नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें थी, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। मैंने और पंकज जी ने इस विषय पर पहले भी चर्चा की थी, जिसमें पंकज जी आपने कहा था कि यह आदमी इतना नीच है कि ये इस्तीफा नहीं देगा, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और वही चीज हुई, 24 घंटे में यू टर्न उन्होंने मार लिया। लेकिन इसी बीच एक नए शख्स की एंट्री कराई गई है, एनएसए उन्हें बनाया गया है और उनका नाम है खलील उर रहमान। अब बांग्लादेश की राजनीति और बांग्लादेश में जो सियासी उठापटक है वो इस एक आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसे लाया गया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ का, ये कह लीजिए उसको रिप्लेस करने के लिए, या जिस तरीके से बांग्लादेश आर्मी चीफ यूनुस को बार बार धमका रहे थे उसके लिए इनको लाया गया है। आज थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस आदमी को एनएसए बनाए जाने का मकसद यूनुस का क्या है और किस तरीके से बांग्लादेश में हालात अब बदलेंगे। पंकज जी, सबसे पहली बात कि खलीलुर रहमान को मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ बांग्लादेश बोला जा रहा है, और ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं चौधरी साहब, उन्होंने इस शब्द को गढ़ा। बाद में मीडिया ने हाथों हाथ उठाया, दिल्ली स्टार में ये छपा है और ढाका ट्रिब्यून में ये छपा है, मोस्ट डेंजरस पर्सन इन बांग्लादेश। और वो क्यों कहा जा रहा है आप समझिए। बांग्लादेश में एनएसए जैसा कोई पद नहीं होता था, अचानक इसकी नियुक्ति की गई। ये आदमी कहां था किसी को नहीं पता, ये अचानक आता है, बांग्लादेश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाता है। अजीत डोभाल जो भारत में है ना, वो पद। फिर इसे एनएसए रहते हुए रोहिंग्या कॉरिडोर का इंचार्ज बनाया जाता है, और वो रोहिंग्या कॉरिडोर जिसका विरोध कर रही है बांग्लादेश की सेना, वकारुज्जमा विरोध कर रहे हैं जो आर्मी चीफ हैं। और फिर खबर आती है कि नॉर्वे के शार्प शूटर्स को हायर किया गया है, और खबर यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ की हत्या के लिए उन शार्प शूटर्स को हायर किया गया है। और इसी वजह से ढाका की सड़कों पर आर्मी को उतारना पड़ा। और कैसा विप्लव या उपद्रव की तैयारी थी उसको समझिए। फ्राइडे के नमाज के बाद देश भर से जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं को ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए कहा जाता है, और ढाका यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में पारंपरिक हथियार, अग्नेयास्त्र वगैरह सब जमा किए जाते हैं। और कहा जाता है कि मार्च फॉर यूनुस का ऑर्गेनाइज किया जाएगा मंडे को। मंडे मिरेकल कह रहे हैं वहां कि मंडे को मार्च फॉर यूनुस, यानी यूनुस के लिए मार्च। कहा जा रहा है कि ये सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है खलीलुर रहमान। अभी मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक पपेट है और वो बैठे हुए हैं, और सारा चीज मैनेज कर रहा है खलीलुर रहमान। रोहिंग्या कॉरिडोर को भी वही मैनेज कर रहा है, आर्मी चीफ को अपने रास्ते से हटाना है वही ये कर रहा है। उसके बाद बांग्लादेश का एयरफोर्स चीफ है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, उसको भी हटाना है, और नेवी चीफ को भी हटाना है, क्योंकि सारे जो चीफ है ना वो शेख हसीना के टाइम में बनाए गए। ये सारा काम ये देख रहा है। अब खलीलुर रहमान को मोस्ट डेंजरस मैन इन बांग्लादेश क्यों कह रहा है? एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और ये बाकायदा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से हुआ है, अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। ये आदमी जून 2024 तक अमेरिका में था, छद्म नाम से छुप कर रह रहा था खलीलुर रहमान, और वहां पे ये रोजर रहमान के नाम से रह रहा था। और इसने बकायदा अपने सारे, जो खलीलुर रहमान था उसने सारे अपने प्रोफाइल से अपना पूरी पहचान छुपाई थी वहां पे। अब ये रोजर रहमान कौन है, इसके बारे में जब पता चला तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आए। मई 17 को शहाबुद्दीन अहमद, बीएनपी का नेता है, वो क्लेम किया कि ये रोजर रहमान और कोई नहीं बल्कि खलीलुर रहमान ही है। ये बीएनपी के नेता ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 मई को बताया। और वो बांग्लादेश का सिटीजन है ही नहीं, यानी जो भी बांग्लादेश का एनएसए है वो बांग्लादेश का सिटीजन नहीं है, ये अमेरिकन सिटीजन है, और अमेरिकन सीआईए के लिए काम करता था ये। अब देखिए, एक अखबार है वहां नॉर्थ ईस्ट न्यूज, और जो कि उस इलाके की खबरें देता है, वो क्या कह रहा है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है 1998 से ये आदमी बांग्लादेश का रहने वाला था, लेकिन 1998 में इसने बांग्लादेश छोड़ दिया और अमेरिकन सीआईए के लिए काम करने लगा, और अंग्रेज नाम रखने के लिए रोजर रहमान नाम रखा, और इसका बाकायदा कोड दिया गया
इसके एड्रेस अक्टूबर 1998 में ये कहां रह रहा था। पहला है 29 ब्रेटन रोड, स्कारडेल, न्यूयॉर्क 10583, वेंचेस्टर काउंटी नॉर्थ, ये वेंचेस्टर काउंटी में है। इस तरह इसके 12-15 एड्रेस थे और ये अपने सारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह बदलता रहता था। यही शख्स है वो। आगे पता चलता है कि इसके पास जो अलग अलग है, मैं इसके सारे एड्रेस जो बकायदा प्रूफ के साथ छपे हैं बताता हूं। पहला क्वाकर इन, ग्रीनविच सिटी 06831, फेयरफील्ड काउंटी। दूसरा, ये सब सारे इसके एड्रेस हैं। और कहा जाता है कि इसने एक पत्नी भी बना के रखा था जिसका इसने कोड नेम दिया था साथी। सारथी। उसके साथ वो साथी दोस्त साथी, वो कोडवर्ड था पत्नी का। पत्नी का नाम आज तक नहीं पता है। तो लोग बोलते हैं एक मिस्टीरियस आदमी जो कि कल तक बांग्लादेश में नहीं था, वो अचानक आता है, बांग्लादेश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाता है। फिर वो, जैसे इस तरह का कोई पद नहीं है लेकिन वो सारी चीजें करता है। वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ को हटाने की कोशिश करता है। वो रोहिंग्या कॉरिडोर का इंचार्ज बन जाता है। लोगों का विद्रोह वो सामने करता है। जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करता है ढाका यूनिवर्सिटी में, उन्हें हथियार देता है। इसलिए ये मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ बांग्लादेश कहा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये CIA का खास आदमी है जो कि मिशन बांग्लादेश के लिए भेजा गया है। ये है वहां अभी हालात। नहीं, इसका एकदम से यहां पर आना, ये तो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बांग्लादेशी सेना यूनुस पर दबाव बना रही थी। जिस रोहिंग्या कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं उसको अगर बांग्लादेशी सेना के चीफ कह रहे हैं कि ब्लडी कॉरिडोर, तो निश्चित तौर पर इस आदमी को इसलिए यहां पर बुलाया गया है ताकि अगर वहां से कोई दबाव बनता है तो जवाब दिया जा सके। नहीं, ये बांग्लादेश आर्मी को काउंटर करने के लिए बुलाया गया है। आपको क्या लगता है नॉर्वे के शूटर को, शार्प शूटर्स को क्यों हायर किया गया होगा? क्यों हायर किया गया? यही ये बताया जा रहा है वहां की वकार उस जमा की हत्या करवानी है। यह तो अमेरिका में ही प्लान हो गया था, लेकिन चूंकि अमेरिका में अगर हत्या होती तो फिर अमेरिका डायरेक्ट फंसता। इसलिए यह कहा गया कि नहीं, पहले उसको वापस आने दो, कहीं ना कहीं तो जरूर निशाने पे होगा ये। और पता है 400 करोड़ बांग्लादेश के रुपीस में 400 करोड़ रुपए पे किए गए हैं उस एजेंसी को जो कि शार्प शूटर्स जो ये इन्होंने अपॉइंट किए हैं उनके लिए। बताए इतना पैसा। और मैं बता रहा हूं, इसकी पत्नी है, उसके बारे में कुछ जानकारियां मिली है। कहा जा रहा है कि उस पत्नी का नाम नरून नाहर रहमान है और उसने एक व्हाइट अमेरिकन से शादी की थी जिसका नाम था सेलिने डिमेटो। पहले उस लड़की ने उससे शादी की, अमेरिका की नागरिकता ली और फिर अपना ये रहती थी उस वक्त मैनचेस्टर में, न्यूयॉर्क के पास है। उसके बाद इसने अपना नाम बदल लिया सेलिने रहमान डिमेटो उसकी पत्नी बनने के बाद। फिर सेलिने रहमान ये यूएस की नागरिकता लेने के बाद तब ये खलीलुर रहमान के संपर्क में आती है। फिर ये नरून नहर रहमान बन जाती है और फिर नरून नहर रहमान को कोड नाम दिया जाता है साथी। इसकी पत्नी इतनी मिस्टीरियस है। सोच रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसा जासूसी उपन्यास जैसा नहीं लग रहा है कि एक अपना प्यादा CIA ने बैठाया जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है और उस प्यादे को पहले तो नोबेल प्राइज कैसे मिला, पीस प्राइज वगैरह ये सब, हिलरी क्लिंटन से रिश्ते वो। उसके बाद दूसरा आता है, जब उससे नहीं संभल रहा है तो एक खलीलुर रहमान नाम का शख्स आता है जो कि अचानक NSA बना दिया जाता है। उसके बाद ये सारा गेम प्लान ये है। अब ये कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी एक कू की तैयारी कर रही थी और खलीलुर रहमान को इसलिए भेजा गया कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कू नहीं हो। आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि इस्तीफा दूंगा, वो डर के मारे कहा था, लेकिन जब खलीलुर रहमान ने चीजें संभालनी शुरू की तो इसने कहा कि अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब मैं बच गया, या बचा लेगा ये है पूरी कहानी। लेकिन एक प्रेशर तो अभी भी रहेगा ना कि आपको चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे, तो ये थोड़ी बचा लेगा चुनाव कराने से। और ये चुने हुए नेता तो है नहीं मोहम्मद यूनुस, तो दोबारा जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार तख्ता पलट के 6 महीने के अंदर चुनाव कराने थे। वो 6 महीने का साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, चुनाव नहीं कराया। तो कोशिश यह है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन दिया जाए और चुनाव भी ये खलीलुर रहमान की निगरानी में हो, मैनेज्ड इलेक्शन हो, ताकि बाद में एक वैलिडिटी प्रदान की जा सके मोहम्मद यूनुस को कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके लिए कई पार्टियों के साथ बातचीत कर रहा है ये खलीलुर रहमान।
चुनाव होंगे जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, छोटी छोटी पार्टियां रहेंगी, उसके बाद मैनेज्ड इलेक्शंस होंगे, अपने लोग जब आर्मी चीफ इसके होंगे, नेवी चीफ होंगे और एयरफोर्स चीफ होंगे, तो वो चुनाव को कैसे ये कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे चुनाव कराएंगे। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। पूरा ये CIA का प्रोजेक्ट है, ये जो को धरातल पे उतारा जा रहा है। ठीक है, तो खलीलुर रहमान की एंट्री कराई गई है, NSA बांग्लादेश का नियुक्त किया गया है उसे। आने वाले हालात जिस भी तरीके के होंगे उसकी हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसको अपॉइंट किया जाना कितना मायने रखता है यूनुस के लिए और कैसे बांग्लादेश की आर्मी चीफ के लिए अब एक बड़ी चुनौती होगा, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं।